तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और पेपर पे सीधा मार्किंग करेंगे। हम ये शोल्डर के लिए मार्किंग कर रहे हैं, तो शोल्डर और लेंथ और डार्ट पॉइंट इनसे निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे डार्ट पॉइंट ले रहे हैं 10 हाफ पे, तो 10 हाफ पे निशान लगाएंगे। और लेंथ हमारा 14 हाफ पे है, तो 14 हाफ पे एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह निशान को थोड़ा बड़ा कर लेंगे आइडिया के लिए, कि मतलब यहाँ पे दिखाई दे बराबर, क्योंकि वो डॉट बराबर दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमने थोड़ा लंबा कर लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है, लेकिन हम 1 इंच टोटल माइनस करेंगे तो 14 इंच होता है। तो 14 इंच का आधा करेंगे तो 7 इंच होता है। तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो ये 7 इंच पे हमने निशान लगा लिया। इस तरह से 1 इंच डाउन करना है। और इसके बाद में हमारा नेक का ब्रॉडिंग लेना है। तो नेक का ब्रॉडिंग 3 इंच लेंगे। और 3 इंच लेने के बाद उस मार्किंग से इस मार्किंग को मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो भी शोल्डर डाउन होता है हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, उसका जो क्रॉस फ्रेंड होता है वो चेक करेंगे कि वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्मोल का निशान लगा लेंगे। तो आर्मोल का हम निशान लगाएंगे और यहीं पे अपर चेस्ट लेंगे। तो अपर चेस्ट 36 है, तो हम 36 के हिसाब से 9 पे निशान लगा के टोटल 1 इंच बढ़ा देंगे। हम 1 इंच इसलिए बढ़ाएंगे कि थोड़ा लूजिंग भी आ जाएगा, और हमारा जो डार्ट लगेगा डार्ट में ये कम भी हो जाएगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए हमारा 7 इंच है, यहाँ पे हमारा आधा इंच टोटल कम कर देना है क्रॉस फ्रेंड पे। तो 6.5 पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से इस मार्किंग को मिलाते हुए इस मार्किंग को लाके आर्मोल पे सेट कर देंगे। उसके बाद ये बराबर आ जाएगा। आप चेक करके देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो जो हमारा आर्मोल है 17 इंच वो आ जाएगा बराबर। ठीक है। तो इस तरीके से नापेंगे और करेंगे तो आ जाता है। आपका जो भी नाप है आप इस तरह से मैच करके कर लिया करो। जो भी आपका छोटा है तो थोड़ा सा ये जो अपर चेस्ट का लाइन है थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो आ जाता है। थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा नीचे कर लेंगे तो आ जाता है। तो इस तरीके से करने से हो जाता है। तो आप ये, इसका कोई फार्मूला नहीं है, आप जो मेजरमेंट है उस हिसाब से आप कर लिया करो। अभी क्या है कि अपने हिसाब से करेंगे तो क्या है, ऊपर नीचे हो जाता है। इस पे फार्मूले काम नहीं करते हैं। कभी कभी किसी किसी का आर्मोल छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो ये देखिए इस तरह का शेप दे देंगे, जो आप फोटो इमेज में देख रहे हो उस तरह का शेप दिखता है। तो मैंने ऐसा एक शेप कर लिया है। अब हम यहाँ पे नेक नापेंगे। तो फ्रंट का लो है 8 इंच, तो 8 इंच पे हम निशान लगा के इस तरीके से 4.5 इंच 5.5 इंच के करीब में हम निशान लगा के इस तरह से नेक का डिज़ाइन कर देंगे। यहाँ पे आप राउंड भी ले सकते हो और ये भी नेक ले सकते हो। मैम ने मुझे जो फोटो भेजा है 2 तरह का भेजा है, एक राउंड नेक का है, एक नॉर्मल इस तरह का नेक है। तो मैं इस नेक को बता रहा हूँ और आप राउंड भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको ब्रॉडिंग लेना है चेस्ट का। तो अब हमारा फुल बस्ट है 39, तो उस हिसाब से मैंने 3.25 पे निशान लगाया। अब 0.25 इंच नीचे करके मैंने एक निशान लगा लिया 3 इंच पे। इस तरह हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। तो प्रिंसेस कट ही है, लेकिन ये ट्यूब कट जैसा होता है। तो यहाँ पे लाके हमको सेट कर देना है, क्योंकि ये ऊपर तक नहीं जाना है आर्मोल तक। क्योंकि आर्मोल में जाएंगे तो ये कट होएगा, वो जो ऊपर का पार्ट है वो कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऊपर तक जाओगे, ये पार्ट हटा के आप ऊपर तक जाके आर्मोल में सेट कर सकते हो। तो उस तरह का भी डिजाइन हो जाएगा। लेकिन ये कट जो देना है, जो मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ, ये देने में तकलीफ हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको जो है जहाँ तक अंदर आपको ओपनिंग दिखाना है वहां तक करके उसके नीचे का आप अंदर डाल सकते हो आर्मोल के अंदर। ठीक है। तो उस हिसाब से कर सकते हो। तो देखो मैं कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप ऊपर नीचे कर सकते हो। इस तरह से मैं गैपिंग पे कर रहा हूँ, लेकिन जब ये बॉडी पे लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ थोड़ा आता है, हो जाता है। और आपको बढ़ा के करना है तो कर सकते हो। तो ये मैंने ऊपर एक डार्ट लगा लिया है। डार्ट इसलिए लगाए हैं कि अच्छा सा चिपक के बैठेगा बॉडी पे। तो डार्ट लगाना जरूरी है। देखिए मैं यहाँ पे 3.25 इंच का लगा रहा हूँ डार्ट, और ऊपर मैंने 1 इंच का लगाया है। तो इस तरीके से डार्ट लगाएंगे तो 3 इंच का गैपिंग है तो बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से डार्ट का हिस्सा कम नहीं करना है, नहीं तो बैठेगा नहीं। क्योंकि बस्ट और अपर बस्ट में बहुत फर्क है, 3 इंच का टोटल फर्क है। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे इतना लगाना ही लगाना है, तभी वो पैड बैठेगा अंदर, नहीं तो बैठेगा नहीं। बगैर पैड का ही बनाएंगे तो भी होगा। लेंथ देखिए हमारा 14 आप था, तो मैंने 1.5 इंच माइनस करके इधर 13 के हिसाब से लगा लिया है। तो ये हमारा साइड का लेंथ आ जाएगा। 3 इंच मैंने उधर माइनस किया, इधर ला के 33 है। तो इस तरीके से जो भी बनता है 8.25 इंच पे हमने निशान लगा लिया। तो 8.25 इंच पे निशान लगाएंगे तो 33 हो जाता है। ये 4 से डिवाइड करेंगे तो अब ये निशान को ला के हमको आर्मोल के निशान को जो अपर चेस्ट का था उस पर लगा देंगे, और ये नीचे का जो वेस्ट का लाइन है वो लगा लेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया, कटिंग मतलब ड्राइंग हो गया है। तो इस तरीके से ड्राइंग करेंगे तो बराबर बैठेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ट्राई करो जैसे मैंने ट्राई किया है। ये मसाबा ब्लाउज बोलते हैं इसको। मुझे एक मैम ने भेजा है, नमिता शुक्ला नाम है उनका। उन्होंने मुझे इमेज भेजा है और उन्होंने बोला है इसको बनाने के लिए। तो मैं उनके फरमाइश पे ही ये कटिंग कर रहा हूँ। तो आप देखो किस तरह का है।
तो आप भी इस तरह से ट्राई करो। अच्छा ब्लाउज है, ये ओपनिंग अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से आप ओपनिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो, जिस तरह से मैंने किया है ऊपर नीचे आप करके ये ओपनिंग को छोटा कर सकते हो। तो आपको जितना ओपनिंग रखना है रख सकते हो, और वहाँ पे नेक के सेंटर पे एक डोरी लगेगा, वहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा लंबा करके इसके अंदर आर्मोल में ऐसे डाल दोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो आपका जो है एकदम फिक्स हो जाएगा, निकलने का चांस ही नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये मेरा ड्राइंग हो गया, अब इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग करके हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो कटिंग करके हम इसको डमी पे लगा के सेट करके चेक करेंगे कि किस तरह बैठता है। आपको 19-20 करना है, आप कर सकते हो यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो बता दिया वही फाइनल है। आप अपने बॉडी के हिसाब से, अपने मेजरमेंट के हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको 19-20 करके सेट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। छेड़छाड़ करना है बिल्कुल आराम से करो, कोई बात नहीं है। छेड़छाड़ करोगे तभी तो आइडिया मिलेगा आपको कि क्या इसमें मिस्टेक है। तो इसलिए जो है ज़रूरी है, बिगाड़ो बनाओ तभी आप सीखोगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही परफेक्ट हो जाता है। एक बार बिगड़ता है, 2 बार बिगड़ता है, आप डरो मत, करते रहो बिंदास। ठीक है। तो देखिए ये ब्लाउज मेरे पास आता है लेकिन इस टाइप का नहीं आया था, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप भी कोई काम ऐसा करते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास कटिंग करो, बिंदास बनाओ। जो भी 19-20 होता है आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ मैंने गलती किया है और कहाँ सही किया है। आप सही फर्स्ट टाइम में करते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हो, सेकंड टाइम ट्राई करो, थर्ड टाइम ट्राई करो, लेकिन करते रहो, तभी सीखता है आदमी। करते करते ही सीखता है, तुरंत नहीं सीख पाता है। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लो। यहाँ पे बढ़ा के रखना है तो रख सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ बता दिया कि ये पार्ट को इस तरह से क्लोज करके भी रख सकते हो, और बढ़ाना है तो बढ़ा के रख सकते हो। तो इस तरह क्लोज दिखाना है तो आपको बड़ा, ये जो है साइड का पैनल थोड़ा बड़ा कटिंग कर लेना है ऊपर की तरफ, ये जाके अंदर इस तरह से चला जाएगा तो अच्छी तरह से आएगा। अगर गैप देना है तो यहाँ से कटिंग करके इस तरह गैप देके कर सकते हो। तो ये गैप साइड तक भी जा सकते हो, और ये यहाँ भी आ सकते हो, जो पैनल का ज्वाइंट है वहाँ तक भी आ सकते हो। आपकी मर्जी है कहाँ तक जाना है, आप कर सकते हो इसको। तो ये ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है मैं कटिंग किया तो आप समझोगे कि नहीं ये कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। आपके ऊपर है, जहाँ भी ले जाना है ले जा सकते हो इसको। तो आप जो है इस तरह से करके देखो, सेट करेंगे तो इस तरह से गैप दिखेगा, तो एकदम बेहतरीन दिखेगा। मैं अभी इसको कटिंग करके और कोशिश करता हूँ लगाने के लिए डमी पे, और आपको दिखाता हूँ। अब बैक कटिंग करेंगे तो बैक का जितना हमारा शोल्डर है उतना ओरिजिनल शोल्डर 15 इंच है, तो 15 इंच के हिसाब से हमको करना है। तो 1 इंच हमने डाउन किया था फ्रंट में, तो 1 इंच हम डाउन कर लेंगे। तो अभी हम मार्किंग करके करते हैं, वैसे आपको बराबर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए 15 इंच है तो 7.5 पे हमने लगा लिया। 15 इंच के हिसाब से 7.5 पे लगाना है, 7, और उसके बाद 1 इंच डाउन कर लेना है। और उसके बाद जो भी हमारा ये नेक का ब्रॉडिंग है, इस तरीके से नेक का ब्रॉडिंग को यहाँ रख लेना है, ठीक है। क्योंकि शोल्डर का ब्रॉडिंग है ये, तो शोल्डर का ब्रॉडिंग इस तरह रख लेंगे, और वहाँ पे नेक का इस तरह शेप दे देंगे, ठीक है। और इस तरह से हमको यहाँ मार्किंग कर लेना है। तो बराबर पे करना है, लेकिन नीचे झुका के इतना रख लेना है। कम से कम 1/4 इंच, आधा इंच तो रखना ही रखना है, तभी वो परफेक्ट आता है। तो इस तरीके से झुका के हम इस तरह करेंगे, थोड़ा झुका लेंगे तो ये बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरा अगर नेक रखना है तो इस तरह रख सकते हो। अगर थोड़ा सा आपको डाउन करके रखना है तो वो भी रख सकते हो। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने रख लिया। अब ये हमारा साइड का लेंथ निकल गया, लेकिन ये गलत हो रहा है, ये उसको हमको पीछे खींच के लगाना है। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप जो है इस तरह से मत लगाना, जैसे मैंने अभी लगा के दिखाया। इस तरह लगाओगे तो ये अपर चेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए ये कितना ज़्यादा हो गया, तो ये देखिए गलत हुआ है। तो आप कभी भी आप जो है कंफ्यूज मत होना। इस तरह से जब मैंने लगाया है तो, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल है पहले का, वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो जो हमारा फ्रंट का हिसाब है वहाँ पे जाना है, और वहाँ से टर्न करना है। इसलिए मैं लगा के दिखाया कि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते होंगे। और इस तरह से टर्न करके लगाना है, और इस तरह टर्न करके लगाएंगे तो एकदम से जो हमारा नाप है, जो हमारा जो अपर, जो भी अपर चेस्ट का बैग आना चाहिए वो आ जाएगा। तो देखिए कितना अंदर की तरफ जा रहा है। तो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती है, तो वो सब सुधारने के लिए मैं आपको 2 तरीके दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे गलती ऐसे हो सकती है। अभी भी देखो मैंने बैग यहाँ पे नहीं उठाया है। आप इस तरह बराबर करोगे तो बैग जो है छोटा होएगा। तो बैग से आपको अगर ज़्यादा, आपके बैग में ज़्यादा शेप नहीं है तो इस तरह करोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन आपको 1/4 इंच ऊपर की तरफ उठा लेना है। मैं उठा के कटिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसी तरह से दिखा देता हूँ। पेपर मेरा जो है थोड़ा शॉर्ट भी है, तो इस हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी वेस्ट नापेंगे, और वहाँ पे डाट देंगे हम, 1/4 इंच का तो कम से कम देंगे। तो 1/4 इंच के करीब दे देंगे तो ये आ जाएगा बराबर, ठीक है। तो 1/4 इंच 1 इंच ही देना है, ज़्यादा डाट नहीं देना है। यहाँ पे ज़्यादा दोगे तो पूरा साइड बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से 1/4 इंच का यहाँ पे डाट देना है।
तो इस तरीके से हम सीधा लाइन लगा लेंगे और कटिंग करके दिखाते हैं। आपको जब कटिंग करना है ये पीस तो आप जो है बैग में थोड़ा उठा लेना। मैं मार्किंग करके उठाया नहीं हूँ, आपको बताने के लिए ये सब बता रहा हूँ कि इस तरह से भी कटिंग लोग करते हैं तो बराबर नहीं आता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये बराबर नहीं है। क्वार्टर इंच आधा इंच ऊपर शोल्डर की तरफ आपको उठा लेना है जब आप कटिंग करोगे अपने लिए। तो अगर पीछे ओपनिंग देना है किसी टाइप का तो आप इस पे कटिंग करना जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो बराबर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बैग में कोई डिजाइन देना है, डायमंड शेप वगैरह देना है, ड्रॉप शेप देना है, जो भी शेप देना हो तो इस तरीके से कटिंग कर सकते हो, उसमें इतना इशू नहीं आएगा। लेकिन आप बंद गला बनाओगे तो थोड़ा वो पीछे की तरफ टाइट होएगा। तो इस तरीके से मिलाना है। अब हमको बैग को सेंटर में कम नहीं करना है क्योंकि पहले से ही क्वार्टर इंच नीचे की तरफ ही है पेपर। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइड की तरफ निकाल देंगे जो हमारा बड़ा था। तो इस तरीके से करने से एकदम परफेक्ट आएगा। तो आप जो है इस तरह से करके कटिंग कर लो और करके बना के ट्राई करो किस तरह से होता है, ठीक है। तो देखिए बंद गला हमारा हो गया अच्छी तरह से। तो इस तरीके से बनाने के बाद में आप जो है देखो किस तरह से बैठता है। अब इसको मैं डमी पे लगा के आपको सेट करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे और बनाएंगे तो बिल्कुल बेहतरीन आएगा। तो देखिए इस तरह से रहेगा, खींचेंगे तो ये आर्मोल का शेप वगैरह सब बराबर हो जाएगा। तो ये जो है आप देखने में लगता होगा कि ये कैसे बैठेगा, लेकिन ये बैठता है बहुत आसानी से बैठेगा। ये कपड़े पे आएगा तो और बेहतरीन अच्छी तरह से बैठेगा। और यहाँ पे हम डोरी लगा देंगे। तो इस तरह से कर देंगे तो एकदम बेहतरीन हो जाएगा। तो अब हम डमी पे लगा के दिखाते हैं चल के कि कैसा दिखता है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। आप यहाँ पे राउंड नेक वगैरह का भी शेप दे सकते हो, इस तरह से राउंड करोगे या भी और भी कोई नेक करना है तो आप कर सकते हो। स्वेट हार्ट जैसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया सब पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरीके से बनाने के बाद में आप देखो किस तरह से होता है। आपको परफेक्ट आता है तो मुझे कॉल करके बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो भी है इस तरह से मुझे बता देना। चलिए वीडियो ऑन करते हैं। अल्लाह।